सिंसाइट्रिकम एंड सेक्रोमाइसिस दैट इज ईस्ट, है ना बेटा। इन दो को छोड़कर सारी के सारी जितनी भी फंजाई की एग्जाम्पल्स हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर फंजाई की जितनी भी स्पीशीज है बेटा, सारे कैसे हैं? हेलो एंड वेलकम यू ऑल। ओके बेटा, सो लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा कि हमने जो है किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे एंड किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बाद रिप्रोडक्शन से ये पूरा एंटायर टॉपिक जो है बेटा पेंडिंग था, राइट। सो किंगडम फंजाई जो है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है या हम कह सकते हैं ग्रोथ करती है। सो आइए देखिए, हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो, अब इस पूरे एंटायर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं जनरली आपको पीछे जो इसके पहले हमने पढ़ा था टॉपिक्स, राइट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो बेटा हमने ऑलरेडी इसमें इनके हैबिटेट की बात की थी, इनका मोस्ट फेवरेबल जो सीज़न होता है ग्रोथ के लिए उसकी बात की थी, है ना। तो एक बारी मैं आपको वापस से रिकैप करा दूं कि जो बेटा किंगडम फंजाई है, राइट, किंगडम फंजाई ऑलवेज जो है बेटा ग्रोथ करती है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन पे, राइट। इसका मतलब ये है कि दिस सीज़न दैट इज़ मॉनसून सीज़न जो है किंगडम फंजाई के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ द फंजाई। वाई? बिकॉज टेम्परेचर भी बेटा कैसा रहता है, वार्म होता है, एंड कंडीशंस भी कैसे होते हैं बेटा, ह्यूमिड होते हैं, राइट। सो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस पे ये जो किंगडम फंजाई है या फिर जो फंगस है बेटा, ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, राइट। दैट इज ओनली कॉल्ड द रिप्रोडक्शन इन फंजाई, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो ये फंजाई जो है ऑल द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस को शो करते हैं, है ना। दैट मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। इसका मतलब ये है कि किंगडम फंजाई जो है जितनी भी पॉसिबल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस हो सकते हैं उन सभी के सभी रिप्रोडक्शंस को ये शो करता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का सिंपल मतलब होता है रिप्रोडक्शन which take place by vegetative organ of body, है ना बेटा। वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी से अगर कोई भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि ये हायर प्लांट्स में नहीं होता है या फिर अदर स्पीशीज़ में नहीं होता है, अदर किंगडम में नहीं होता है बेटा, सब में होगा, बट इसमें डेफिनेशन ही कह रहा है कि एक टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, यानी कि बॉडी ऑर्गन में जैसे प्लांट ले लो, है ना बेटा, तो प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन क्या हो जाएंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, राइट। तो ठीक इसी तरीके से किंगडम फंजाई जो है बेटा, इनमें इनका वेजिटेटिव ऑर्गन क्या है, माइसीलियम। क्या है बेटा, माइसीलियम, है ना। तो माइसीलियम के थ्रू जो है बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम बेटा क्या है, थैलस ऑफ द फंजाई, दैट मीन्स उसकी बॉडी, ठीक है। एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे कि देयर आर 3 वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस जो फंजाई शो करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है, इफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय asexual spore or spore formation, then that type of reproduction is known as a asexual mode of reproductions, right। मतलब कि फंजाई जो है, if
reproduction take place by asexual spore. asexual spore का मतलब होता है a spore which is formed by single parent, right? Spore which is formed by single parent, single parent. So that type of spore is known as a asexual spore. asexual spore में 3 स्पोर्स दे रखे हैं जिनके थ्रू ये asexually रिप्रोड्यूस करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. So if reproduction take place by formation of spore, सेक्सुअल स्पोर. अब देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर किससे होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो स्पोर बना रहे हैं कैसा होगा बेटा? बाई पेरेंटल. ठीक है. सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ और 3 मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस जो किंगडम फंजाई जो है बेटा शो करता है. ठीक है, एक एक को हमें डिटेल में पढ़ना है. चलो, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, राइट. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो है किंगडम फंजाई या तो फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू कर सकता है, या तो फिशन के थ्रू कर सकता है, या तो बेटा किसके थ्रू कर सकता है? ये बडिंग के थ्रू, राइट. सो फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग जो है, दीज आर द मेन टाइप जो फंजाई जो है बेटा क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है. फ्रेगमेंटेशन में बेटा क्या होता है ना? फ्रेगमेंटेशन में जब फंजाई का अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है ना बेटा. तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इनके जो बॉडी है ना, धीरे धीरे बेटा क्या होती है? टूटने लगती है. अब ये अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती है? तो अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर और डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल, है ना. अगर लेट सपोज फंजाई जहाँ पे बेटा रह रहा है वहाँ की कंडीशंस इसके फेवर में नहीं है, राइट. दैट इज़ कि इसे बेटा खाना मिलना बंद हो गया, दैट इज़ न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा है, या ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे कम हो गई है उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर है ना, वाटर जो है बेटा डेफिशिएंट हो गया है जहाँ पर भी ये रह रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो फंगल माइसेलियम है धीरे धीरे बेटा क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी. एंड ब्रेक होने के बाद ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाएगी. जब इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को है ना फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस अलॉन्ग विथ शुगर मॉलिक्यूल्स, दैट इज इट्स न्यूट्रिएंट. तो ये क्या करता है बेटा? अगेन फेवरेबल कंडीशंस में ये ग्रोथ करने लगता है ना, एंड ग्रोथ करके न्यू फंगल माइसीलियम बनाता है. जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं ये सारे फ्रेगमेंट्स बेटा इसके जर्मिनेट होंगे एंड नए नए फंगल माइसीलियम दैट इज इंडिविजुअल बॉडी बनाएंगे. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. क्यों? क्योंकि माइसीलियम इज द पार्ट ऑफ इट्स वेजिटेटिव ऑर्गन, राइट. एंड यही वेजिटेटिव ऑर्गन जो है बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है? न्यू प्लांट बॉडी में. सो इसी वजह से इसको हमने क्या बोला है कि इट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, राइट. तो इसमें आपको याद रखना है कि जितने भी माइसीलियल फॉर्म्ड वाले फंजाई होंगे, माइसीलियल फॉर्म्ड फंजाई
है ना बेटा, यानी कि जिनकी बॉडी कैसी होगी, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर में फ्रेगमेंटेशन बेटा क्या है, इट इज कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शंस और यू कैन से दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, है ना बेटा। याद रखना माइसेलियल फॉर्म्ड वाले जितने भी सारे फंजाई हैं उनमें बेटा क्या होगा, फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू ही ये क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे, राइट। चल अगर हम बात करें फिशंस एंड बडिंग की, तो फिशंस एंड बडिंग जो है बेटा ये मोस्टली यूनिसेल्यूलर या नॉन माइसेलिएटेड फॉर्म वाले फंजाई करते हैं, राइट। कौन करता है बेटा, यूनिसेल्यूलर और नॉन माइसेलिएटेड फंजाई, है ना बेटा, यानी कि जिनके पास माइसेलियम एब्सेंट है, क्योंकि बॉडी ही बेटा क्या है, यूनिसेल्यूलर है, राइट। सो यूनिसेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये या तो फिशन के साथ या तो बडिंग के साथ अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बेटा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिशन क्या होगा, सेम, है ना बेटा। फिशन इन ईस्ट दे ही रखा है, बडिंग इन ईस्ट दे ही रखा है, और हम जानते हैं कि एंटायर फंजाई जो है बेटा, जितनी भी फंजाई है सभी मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट सिंसाइट्रिकम एंड सेक्रोमाइसिस दैट इज ईस्ट, है ना बेटा। इन दो को छोड़कर सारी के सारी जितनी भी फंजाई की एग्जाम्पल्स हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर फंजाई की जितनी भी स्पीशीज है बेटा, सारे कैसे हैं, दे ऑल आर माइसेलिएटेड। माइसेलिएटेड का मतलब ये होता है कि ऑल आर मल्टीसेल्युलर, राइट। सो आपको याद रखना है फिशन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जैसे ही इनका अनफेवरेबल कंडीशन होगा, न्यूक्लियस जो है बेटा धीरे 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 दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही टू स्मॉल न्यूक्लियस बनते हैं बेटा, ये धीरे धीरे इनका सेल भी डिवाइड होने लगता है, दैट इज साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है, एंड फाइनली ये डिवाइड होकर के कितने सेल बनाते हैं बेटा, 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं। इनको डॉटर सेल्स बोलो या डिवाइडिंग सेल्स बोलो या डिवाइडेड सेल्स बोलो। नेक्स्ट ये अगेन बेटा ये दोनों ग्रोथ करके, जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा, ग्रोथ करके न्यू एंटायर बेटा ईस्ट बना देंगे, दैट इज यूनिसेल्युलर फंजाई। इसी तरीके से आपको बडिंग याद रखना है। बडिंग जो है फेवरेबल कंडीशन में होता है, कब होता है बेटा, फेवरेबल कंडीशंस में। तो बडिंग में क्या होता है कि जो हमारी पेरेंटल बॉडी है ईस्ट की, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप लोग बेटा ब्रेड बनाते हो घर में या फिर पिज़्ज़ा डो बनाते हो या भटूरे के लिए डो बनाते हो, तो हम स्टार्टिंग कल्चर में बेटा क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग कल्चर में या कल्चर बनाते हैं या फिर वाटर बनाते हैं जिसमें हम ईस्ट एंड शुगर एंड वार्म वाटर ऐड करते हैं, सो दैट क्या हो बेटा, फटाफट जो ईस्ट है ना ये क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करके न्यू ईस्ट बना देगा, एंड देन उसके बाद हम उसको अपने डो के साथ मिक्स करते हैं। जैसे ही डो के साथ मिक्स करते हैं, ईस्ट बेटा क्या करता है, क्योंकि अब उसे पास तो डो मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट ही हो गया, है ना। सो वो उसके साथ मिक्स करके बेटा क्या बनाएगा, मतलब न्यू फंजाई बनाता रहता है। तो आपको याद रखना है कि डेली बेसिस पे भी जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं अपने सर्कमटेंसेस में, सभी के सभी बेटा जो है ना आप उसको इजीली लाइक अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसी वजह से क्योंकि ये जो है बडिंग के थ्रू बेटा क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो इनमें बड जो है, बड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बेटा, फेवरेबल कंडीशंस में, है ना बेटा। तो याद रखना फेवरेबल कंडीशंस में, है ना, ऑन फेवरेबल कंडीशंस, ऑन ईस्ट develops new bud on its terminal body
बट जैसे ही कंडीशन बेटा क्या होती है, अनफेवरेबल होती है, ये जो बट है अपने पेरेंटल बॉडी या मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है। फेवरेबल कंडीशंस में अगेन बेटा क्या होता है, ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है एंड ग्रोथ करके नई नई ईस्ट के सेल फॉर्म करता है, राइट। सो इस तरीके से जो हमने 3 डिफरेंट मैथड्स पढ़े थे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, देन उसके बाद है हमारा फिशन एंड देन उसके बाद बडिंग। तो ये तीनों मेथड के थ्रू फंजाई बेटा क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, राइट। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस फंजाई बेटा क्या करेगा, एसेक्सुअल स्पोर बनाएगा। ये स्पोर जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगे, उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बेटा मिलेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज न्यू माइसीलियम बनाएंगे, राइट। सो अब देखो जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बेटा, स्पोर्स के थ्रू। एंड जनरली जो फंजाई है 2 टाइप के स्पोर्स बनाता है। कौन कौन से स्पोर्स हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है बेटा। एसेक्सुअल स्पोर में 2 टाइप के स्पोर्स बनाता है, कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। है ना बेटा, क्या बनाता है एसेक्सुअल, 2 टाइप के स्पोर्स बनाता है ये। हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बनते हैं, कोनिडियोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो स्पोरेंजियोस्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट इज जूस्पोर, और या तो ये बेटा कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, दैट इज एप्लानोस्पोर। ठीक है बेटा। सो स्पोरेंजियोस्पोर जनरली 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, या तो स्पोर्स जो बन रहे हैं दे आर हैविंग अ फ्लैजिला सो दैट दे कैन लोकोमोट ऑन द साइड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना, लोकोमोशंस के थ्रू बेटा वो अपने न्यूट्रिएंट के पास पहुंच सकता है। या तो एप्लानोस्पोर्स होते हैं, एप्लानोस्पोर्स मतलब विदाउट फ्लैजिला, दैट मीन्स कि जो लोकोमोशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरली 2 टाइप के स्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर। डोंट वरी, आपकी एनसीईआरटी में कुछ गलत नहीं लिखा है, उन्होंने बस सेग्रीगेट नहीं किया है, दिया तो तीनों ही है। कौन कौन से, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोरेंजियोस्पोर्स। बट आपको याद रखना है इस तरीके से आप सेग्रीगेट करोगे, राइट। चल, तो अब एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हम देखते हैं कि एसेक्सुअल स्पोर कब बनता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर भी सकते हो, ये क्या है बेटा, फंजाई की बॉडी है ना। तो फंजाई बॉडी, उनमें से कोई एक जो हाइफी है ना बेटा, ये इलोंगेटेड होकर के नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। एंड इस नोब लाइक स्ट्रक्चर पे जो बेटा स्पोर्स होते हैं ना, धीरे धीरे क्या करते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बेटा ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब इनका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो कोई भी एक फंगल जो माइसीलियम है, वेट मैं 1 सेकेंड आपको यहाँ पे इस बोर्ड पे बताती हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में एसेक्सुअल स्पोर बनता कब है। ठीक है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर में जो फंगल माइसीलियम है, जब इनका नॉन फेवरेबल कंडीशन होता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस होता है ना, तो ऐसे टाइम पे कोई भी एक माइसीलियम जो है ना बेटा, ये इलोंगेट होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं नोब लाइक स्ट्रक्चर। एंड नाउ दिस हाइफी, है ना बेटा, इतने सारे हाइफीज थे, बट ओनली फ्यू हाइफा जो है बेटा क्या करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाउ सो, इनमें से कोई एक हाइफी जो है बेटा लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल
ये आप बोल सकते हो कि नॉब लाइक ग्रोथ करेगी एंड धीरे धीरे बेटा ये क्या करेगी, इनसाइड देयर सेल और हाइफी ये फॉर्म करने लगेगी स्पोर, है ना बेटा। अब ये स्पोर या तो बॉडी के बाहर होते हैं, दैट इज एक्सोजिनस स्पोर, या तो ये बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज एंडोजिनस स्पोर। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ऐसे ये बेटा क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी एक हाइफी जो है पार्टिसिपेट कर सकती है ना। जिस हाइफी या फिर जो हाइफी स्पोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है उस हाइफी को हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरेंजियोफोर, है ना। एंड इन्हें हमने बोला है स्पोर। लेट्स सपोज ये अगर इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो तो ये है क्या बेटा, कोनिडिया। क्या है बेटा, कोनिडिया। कोनिडिया और कोनिडियोफोर, है ना। तो इस तरीके से याद रखना ना। ये जो स्पोर्स है आफ्टर फ्यू टाइम डिटैच हो जाएंगे अपने पेरेंट बॉडी से। पेरेंट बॉडी से डिटैच हो करके फिर बेटा ये क्या करेंगे, न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। दैट मीन्स कि बहुत सारे जितने स्पोर है बेटा उसमें से मैक्सिमम स्पोर जो है बेटा क्या करेंगे, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ग्रोथ करके एंटायर नया माइसेलियम बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि ये बहुत सारे स्पोर, मतलब मेनली जो है 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर का जो फॉर्मेशन है आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, दैट इज वाई कोनिडियोस्पोर्स को हम ऑलवेज बेटा क्या बोलते हैं कि दे आर एक्सोजिनस स्पोर। क्या है बेटा, दे आर एक्सोजिनस स्पोर, है ना। कोनिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, एक्सोजिनस स्पोर। Exogenous spore, that means they form outside from the body। एंड स्पोरेंजियोस्पोर बेटा जो है यूजुअली कैसे होते हैं, इनसाइड द बॉडी बनते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंडोजिनस स्पोर। Why they are called endogenous spore? Because they form inside the body. Inside the body. ओके बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा अबाउट द स्पोर्स, है ना। चलो हम पढ़ने जा रहे थे कि फॉर्मेशन इनका कैसे होता है एसेक्सुअल स्पोर का, जहाँ पे हमने इन्हें डिवाइड किया था स्पोर्स। ठीक है बेटा, कोनिडियो, and sporangiospoor। कोनिडियोस्पोर्स जो होते हैं दे आर एक्सोजिनस स्पोर, एक्सोजिनस स्पोर, राइट। स्पोरेंजियोस्पोर बेटा क्या होते हैं, एंडोजिनस स्पोर। राइट, एक्सोजिनस स्पोर का मतलब दे फॉर्म outside from the hyphae, while sporangiospours are endogenous spore, that means they form inside their hyphae।
है ना। इसके पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा? ज़ूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। ठीक है बेटा, ज़ूस्पोर दैट मीन्स मोटाइल स्पोर, while aplanospores are non-motile। डन, चलो ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोनिडियोस्पोर्स जो है बेटा कहाँ बन रहा है? आउटसाइड ऑफ द हाइफे, या फिर आप बोल सकते हो आउटसाइड ऑफ द कोनिडियोफोर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ एक्सोजिनस और एक्सोजिनस स्पोर। ठीक है। वाइल अगर आप बात करोगे बेटा एंडोजिनस स्पोर का, तो स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं, दीज आर एंडोजिनस स्पोर। अब ये एंडोजिनस स्पोर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर फ्लैजिलेटेड हैं दैट मीन्स कि लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, तो दीज आर कॉल्ड ज़ूस्पोर। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो दे आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर। राइट। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी हाइफे पार्टिसिपेट कर सकती है। जो हाइफे पार्टिसिपेट करेगी, इनका जो टिप है बेटा कैसा होगा? इट इज़ नॉब लाइक, और यू कैन से दैट बल्ब लाइक। इनसाइड द बल्ब लाइक स्पोरेंजियोफोर, इनमें बेटा क्या ग्रोथ हो रहा होगा? स्पोर्स बन रहा होगा। ठीक है। तो दीज आर एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है। एंड ये एसेक्सुअल स्पोर जो है बेटा, जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं, ये फंगल की जो माइसीलियम है बेटा या स्पोरेंजिया है, उसको रप्चर्ड करते हैं। रप्चर्ड करने के बाद ये स्पोर्स जो है बेटा इसमें से बाहर निकल जाते हैं, एंड अगेन ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट होकर के न्यू फंगल माइसीलियम बना देते हैं। ठीक है। सो आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर के थ्रू हो सकता है। ठीक है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं भी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइफे इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एसेक्सुअल स्पोर। राइट। चलो अब आ जाते हैं बेटा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी स्पोर्स के थ्रू होता है। ये एक्चुअली में बेटा है क्या? हमने ऐसा क्यों बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस बाय सेक्सुअल स्पोर? डेफिनेटली स्पोर के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, बट जो सेक्सुअल स्पोर है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट माइसीलियम और टू डिफरेंट हाइफा ऑफ द सेम माइसीलियम से जो जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट फिर मियोसिस करके जो बेटा स्पोर्स बनाता है ना, सो दैट इज दे आर सेक्सुअल स्पोर। राइट। तो सेक्सुअल स्पोर जो है या तो oospores के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शंस करेंगे, या तो एस्कोस्पोर्स के थ्रू करेंगे बेटा, या तो बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू। इन्हीं के बेसिस पे हमने फंजाई की डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं। राइट। चलो अब देखते हैं बेटा oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स क्या है। तो ऑब्वियसली ये जो बेटा एस्कोस्पोर्स, oospores या बेसिडियोस्पोर्स है ना, ये डेवलप कहाँ पे होते हैं बेटा? फ्रूटिंग बॉडी में। कहाँ डेवलप होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी का मतलब जो आगे जा कर के राइपन होगी, दैट इज लाइक अ फ्रूट, एंड उसमें ये स्पोर्स जो है बेटा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रूटिंग बॉडी। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। आप इसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना फंजाई बेटा, तो उसके स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स है ये हमें फॉलो करना, दैट इज़ ये हमें पढ़ना है कि इनका जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट हाइफी, fusion
of two different hyphae of different mycelium or same mycelium. ठीक है बेटा, सबसे पहला प्रोसेस है प्लाज्मोगैमी, फर्स्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमने फंजाई, लेट्स सपोज हमने बेटा 2 डिफरेंट फंजाई लिया है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, इसे हम बना देते हैं प्लस स्ट्रेन, एंड इसे हम बना देते हैं माइनस स्ट्रेन। प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि देखो फंजाई वगैरह ना बहुत छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअली इनको अलग नहीं कर सकते हैं। जनरली जो न्यूक्लियस डोनेट करता है पॉजिटिव स्ट्रेन दैट इज मेल, एंड जो न्यूक्लियस एक्सेप्ट करता है उसे नेगेटिव स्ट्रेन यानी कि फीमेल काउंट करते हैं, जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, राइट। चलो तो ये बेटा पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन सभी के पास बेटा क्या है, इनका इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज अ प्लाज्मोगैमी। व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? फ्यूजन ऑफ अ 2 डिफरेंट हाइफा ऑफ सेम माइसेलियम और डिफरेंट माइसेलियम। जैसे यहाँ पे हमने एक बेटा क्या लिया है, से डिफरेंट माइसेलियम लिया है क्योंकि मैंने बॉडी ही अलग बना दी है, राइट। चलो उसके बाद ये जो जैसे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइम आता है तो ये अपने फंगल माइसेलियम को बेटा क्या करते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं। हाइफा जो है ये अपना क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। सो फ्यूज़ करने के बाद अपीयर बेटा कैसा होता है कि एक ही सेल के अंदर दे आर हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यस, एक ही सेल में बेटा क्या होता है, एक ही हाइफा क्या है, इट इज़ अ सेल ओनली, है ना। हमने पहले भी वीडियो लेक्चर में बात किया था कि व्हाट इज़ हाइफा, तो इट इज़ सेल ओनली। ये ग्रीन कलर का माइसीलियम वाला हाइफी है, ये इसका न्यूक्लियस है। येलो माइसीलियम वाला हाइफी है, ये इसका न्यूक्लियस है। इन्हीं के फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं बेटा बताओ, इसके फ्यूज़न को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोगैमी, है ना। प्लाज्मोगैमी के बाद सम टाइम ये जो बेटा मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस हैं या तो बेटा तुरंत ही फ्यूज़ हो जाते हैं एंड डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं, या तो काफ़ी टाइम तक बेटा ये इसी तरीके से रिमेन इसी स्टेज में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फंजाई होता है दे आर हैप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इनका जो प्लांट बॉडी यानी कि इनका जो बेटा बॉडी होता है कैसा होता है, हैप्लॉइड। ये एन है, ये एन है, तो या तो ये इमीडिएट बेटा क्या करते हैं, फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं इन सर्टन क्लासेस ऑफ फंजाई में, या तो बेटा ये क्या करते हैं, रिमेन एज इट इज रहते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक का मतलब कि इनका जो बेटा न्यूक्लियस है अभी कंप्लीटली फ्यूज हुआ नहीं है, राइट। सो इसी n+n को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। जनरली डाइकैरियोटिक फेज बेसिडियोमाइसिटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाट इज डाइकैरियोटिक फेज, इट इज n+n। व्हेन इसका मतलब होता है व्हेन न्यूक्लियस ऑफ 2 different
hyphae or sexual hyphae remain unfused, है ना बेटा, remain unfused, that condition is known as a dikaryotic phase. And after the dikaryotic phase, और हम बोलेंगे कि सेकेंड स्टेज आता है which is called as a कैरियोगैमी. सेकेंड स्टेज बेटा क्या है? कैरियोगैमी. कैरियोगैमी. कैरियोगैमी का मतलब क्या हुआ बेटा? फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियस. पहले हमें हाइफी को फ्यूज करवाना है, हाइफा फ्यूज हो जाने के बाद हमें बेटा किसको फ्यूज करवाना है? उनके न्यूक्लियस को, है ना बेटा. सो न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा बेटा बताओ? डिप्लॉयड जाइगोट. क्या बनाएगा बेटा? डिप्लॉयड जाइगोट. अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है बेटा तुरंत ही क्या करेगा? मियोसिस करेगा. मियोसिस के थ्रू, है ना, ये तुरंत ही बेटा क्या करेगा? स्पोर्स बना देगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द जाइगोट स्टेज और जाइगोट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. जाइगोट सेक्सुअल हाइफी के अंदर प्रोड्यूस होता है. आफ्टर द सेकेंड स्टेप, लास्ट स्टेप आती है बेटा विच इज कॉल्ड एज अ मियोसिस. क्या होती है बेटा? मियोसिस, राइट. मियोसिस विच इज द थर्ड स्टेप. ठीक है, तो मियोसिस में क्या होगा? ये जो आपने जाइगोट देखा है 2n, ये जाइगोट मियोसिस करके क्या बनाएगा? एसेक्सुअल स्पोर बनाएगा. क्या बनाएगा बेटा? एसेक्सुअल स्पोर, राइट. इसका मियोसिस होगा. नाउ दिस विल फॉर्म एसेक्सुअल स्पोर. और ये एसेक्सुअल स्पोर जो है बेटा या तो oospores हो सकता है, या तो बेसिडियोस्पोर्स हो सकता है, या तो बेटा कैसा हो सकता है बताओ? एस्कोस्पोर्स हो सकता है, राइट. एक सेकेंड. चलो ठीक है बेटा, इसमें हम बना लेते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ये क्या बना देगा? स्पोर्स बनाएगा. नाउ दिस स्पोर्स इज नोन एज सेक्सुअल स्पोर. और ये सेक्सुअल स्पोर 3 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था. कौन कौन से? oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स. ठीक है, चलो. तो इस तरीके से ये स्पोर्स जो है वापस बेटा क्या करेंगे? फंगल बॉडी को लिबरेट करेंगे, दैट इज हाइफी को रप्चर्ड करेंगे. रप्चर्ड करने के बाद स्पोर्स लिबरेट होगा. स्पोर्स लिबरेशन के बाद बेटा क्या करेगा? नया नया माइसीलियम बनाता रहेगा. तो यूजुअली जो इनका सेक्सुअल साइकिल है इनमें 3 स्टेप आते हैं, या 3 स्टेप के थ्रू ये क्या करते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहला स्टेप जो है इट इज़ अ प्लाज्मोगैमी. व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? So plasmogamy is the fusion of 2 different hypha of the same mycelium. जैसे कि हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसेटिस, उसमें सेम माइसीलियम जो है बेटा पार्टिसिपेट करता है. या तो डिफरेंट माइसीलियम बट 2 डिफरेंट हाइफा आपको याद रखना है. फ्यूज़न होने के बाद ये या तो इमीडिएट कैरियोगैमी कर लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियस भी फ्यूज करवा देते हैं, या तो ये रेस्ट करते हैं इन अ डाइकैरियोटिक फेज. लाइक हम पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसेटिस. तो बेसिडियोमाइसेटिस में बेटा ये क्या करेगा? रेस्ट करेगा इन सेम n+n कंडीशन. n+n कंडीशन इज नोन एज अ डाइकैरियोटिक फेज. एंड लास्टली जब इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, दैट इज फ्यूज कर लेंगे, तो थर्ड स्टेप होगी दैट इज मियोसिस. व्हाट इज मियोसिस? तो ये डिप्लॉयड जो बेटा जाइगोट बना है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कैरियोगैमी, ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड, मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं. ये सेक्सुअल स्पोर जब इनमें से लिबरेट होते हैं तो बेटा क्या बना देंगे? न्यू माइसीलियम, राइट. तो इस तरीके से हमने एंटायर जो फंजाई की हमारा
टॉपिक पेंडिंग था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। यहाँ पे हमने बेटा ये पूरा एंटायरली कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो लाइफ साइकिल जो है आपको एज इट इज़ ही फॉलो करनी है इनकी, कि इनकी जो लाइफ साइकिल है इसमें ये 3 फेजेज आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में ऐड ऑन मैं करना चाहूँगी कि जहाँ से जाइगोट बन रहा है, यानी कि कैरियोगैमी वाला जो स्टेप है स्पोर फॉर्मेशन तक, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज, है ना। क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोफाइटिक फेज। वेट, ठीक है। अगर इसकी लाइफ साइकिल हम देखें तो व्हाट इज गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज इन दिस क्लास, है ना बेटा। तो जहाँ पे जाइगोट ये बना रहा है ना 2n कंडीशंस, दैट इज इट्स स्पोरोफाइटिक फेज, यानी कि जाइगोट ही सिर्फ स्पोरोफाइटिक फेज में आएगा, स्पोरोफाइटिक फेज और डिप्लॉयड फेज, है ना बेटा, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। एंड इसके अलावा स्पोर से लेकर के डाइकैरियोटिक फेज के पहले तक बेटा ये क्या होता है, गैमेटोफाइटिक फेज होता है। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा एंटायर जो फंजाई की रिप्रोडक्शंस थी बेटा ये कर लिया है कंप्लीट, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सब नए टॉपिक्स के साथ, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, एंड उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में। तो ये सारी वीडियोस जो है बेटा हम लोग आगे उस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, टॉपिक्स जो है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन आप इस पर्टिकुलर फंजाई की जो पूरी एंटायर हमने आज पढ़ी है, ठीक है, लेक्चर, उसको एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सो बाय बाय।